हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे। महाराज सगर हिमालय पर भृगु प्रसवण पर्वत शिखर पर ही तपस्या कर रहे थे। अतः वर देते हुए महर्षि भृगु ने कहा, हे नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हारी अनुपम कीर्ति संसार में फैलेगी। तुम्हारी एक पत्नी केवल एक पुत्र को जन्म देगी और यही पुत्र तुम्हारी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा। आगे महर्षि भृगु ने बताया कि महाराज सगर की दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। महाराज सगर की पत्नियों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में सहज ही यह उत्कंठा जागी कि उनमें कौन एक पुत्र की माँ होगी और कौन 60,000 पुत्रों की माँ होगी। भृगु ने उनसे ही पूछा कि हे देवियों, यह तुम स्वयं निश्चय करो कि इन दो वरों में से कौन किस वर को ग्रहण करना चाहती है। केसनी ज्येष्ठ रानी थी, अतः पहले उसने ही कहा, मुनिवर, मुझे महाराज के वंश को चलाने वाला एक ही पुत्र वाला वर चाहिए। स्वाभाविक था कि सुमति को 60,000 पुत्रों को जन्म देने वाला वर प्राप्त हुआ। अब महाराज सगर ने अपनी पत्नियों सहित महर्षि भृगु की परिक्रमा की, उनके चरणों में मस्तक झुकाते हुए प्रणाम किया और फिर प्रसन्नता पूर्वक वे अपने राज्य में लौट आए। कुछ काल बीतने पर बड़ी रानी केसनी ने एक पुत्र असमंजन को जन्म दिया। इसके कुछ समय पश्चात छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया, जिसे फोड़ने से 60,000 बालक निकले। इन बालकों को घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाय स्त्रियां इनका पालन पोषण करने लगीं। धीरे धीरे ये बालक बड़े होते हुए गए और युवा अवस्था को प्राप्त हुए। महाराज सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा उद्दंड था। वह नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तो उनकी ओर देखकर हंसा करता। वह पापाचार में प्रवृत्त होकर सत्य पुरुषों को पीड़ा देने वाला और नगर निवासियों का अहित करने वाला हो गया। महाराज सगर ने जब अपने इस पुत्र के क्रियाकलाप देखे तो पहले उसे समझाया, फिर क्रोध भी किया, लेकिन केसनी के लाड़ प्यार में बिगड़ा वह बालक और उद्दंड होता चला गया। महाराज सगर ने जब देखा कि इससे राज्य की प्रतिष्ठा पर कलंक लग रहा है तो उन्होंने राज्य धर्म का निर्वाह करते हुए अपने इस दुष्ट प्रकृति के युवा पुत्र को राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। लेकिन तब तक असमंज के यहाँ स्वयं एक पुत्र अंशुमान उत्पन्न हो गया था। महाराज को यह संतोष था कि चलो, वंश को चलाने वाला उत्तराधिकारी तो उनके पास है, इसलिए असमंजन को राज्य से निकाल देने का कष्ट वे सह गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। देवराज इंद्र सोच रहे थे, जो महाराज सगर अपनी धर्मपरायणता और प्रजावत्सलता में सदैव सत्य का साथ देने वाले रहे, जिन्होंने अपने पुत्र को भी त्यागने में कोई संकोच नहीं किया, ऐसे महान सगर यदि अपना यह यज्ञ पूरा करेंगे तो निश्चय ही वे इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेंगे। इधर इंद्र महाराज सगर के यज्ञ को किसी प्रकार असफल करने की योजना बना रहे थे, तो दूसरी ओर महाराज सगर यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रयत्नशील थे। महाराज सगर ने हिमालय से विंध्याचल पर्वत के बीच आर्यवर्त की पूर्ण भूमि में अपने यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के लिए चारों दिशाओं में घूमने वाला अश्व छोड़ा जाता है। महाराज सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार अंशुमान ने स्वीकार कर लिया, किंतु पर्व के दिन इंद्र ने महाराज के यज्ञ अश्व को राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। इंद्र तो देवराज थे माँ, फिर उन्होंने राक्षस रूप क्यों धारण किया? बेटी, देवताओं की यही विशेषता होती है कि वे देवता होते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी रूप अपने हित में धारण कर लेते हैं। इंद्र नहीं चाहते थे कि महाराज सगर का यज्ञ सफल हो,
इसीलिए उन्होंने व्यवधान डालने के लिए उनका घोड़ा चुरा लिया। मांडवी अपने प्रश्न का उत्तर पाकर चुप हो गईं। तो रानी ने आगे बताया, जिस समय महाराज सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण हो रहा था, समस्त ऋत्विजों ने महाराज को बताया कि उनका यज्ञ अश्व कोई चुराकर बड़े बेग से ले जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और यह हम सब लोगों के लिए अमंगलकारी होगा। महाराज स्वयं चाहते थे कि यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। अतः उन्होंने यज्ञ में बैठे हुए अपने 60,000 वीर पुत्रों से कहा, हे पुरुषवर, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं समझता हूँ यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। अतः तुम जाओ और यज्ञ के घोड़े की खोज करो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो। एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर इसका चप्पा चप्पा छान डालो और जब तक अश्व का पता न चल जाए तब तक इस पृथ्वी को खोदते रहो। इसे खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व चोर को ढूंढ निकालना। महाराज सगर यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे, अतः वे यज्ञ स्थली से उठकर नहीं जा सकते थे। इसलिए जब तक अश्व के दर्शन नहीं हो जाते तब तक वे यज्ञ के उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ वहीं यज्ञ भूमि में रह गए। पिता का आदेश पाकर वे सभी 60,000 बलि राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। उन्होंने सारी पृथ्वी को छान डाला, लेकिन उनका लक्ष्य वह अश्व कहीं नहीं मिला। इसके पश्चात उन्होंने एक एक योजन भूमि अपने अपने सीमा क्षेत्र में बांटकर भुजाओं द्वारा पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। पुत्रियों, सुन रही हो मेरी बात? हाँ माँ, बड़े ध्यान से सुन रही हैं। सूर्यवंश की इस गौरव गाथा को सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो मांडवी ने पूछा, माँ, क्या यज्ञ का अश्व मिल गया? बड़े लोगों के लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं बेटी, सरलता से नहीं प्राप्त होते। तो फिर क्या हुआ माँ? उस समय वज्र तुल्य सूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वह पृथ्वी आर्तनाद करने लगी। उन राजकुमारों द्वारा यज्ञ अश्व ढूंढने के लिए पृथ्वी खोदने के इस कर्म में नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का आर्तनाद गूंजने लगा। इन 60,000 पुत्रों ने देखते ही देखते 60,000 योजन भूमि खोद डाली, मानो वे सर्व उत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। इस प्रकार वे जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सब ओर आर्तनाद छा गया। गंधर्व, असुर, नाग आदि घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। उनके मुख पर विषाद देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, कहिए क्या कष्ट है? हे देवताओं में श्रेष्ठ प्रजापति, आप हमारा कष्ट जानते हैं। महाराज सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद रहे हैं। वे समझते हैं कि हमने उनके यज्ञ का अश्व चुराया है और यही मानकर वे बिना विचार निरपराध जीवों को मार रहे हैं। आप लोग चिंता ना करें, जिन भगवान लक्ष्मीपति की रानी यह पृथ्वी है, वे ही सर्वशक्तिमान विष्णु कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपा अग्नि से ये सारे राजकुमार भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर त्रस्त नाग आदि प्रसन्न होकर लौट आए। महाराज सगर के पुत्रों को पृथ्वी खोदकर भी न घोड़ा मिला और न घोड़े को चुराने वाला मिला। वास्तव में देवराज इंद्र उस घोड़े को चुराकर पाताल लोक में महामुनि कपिल के आश्रम में बांध आए थे। कपिल मुनि तपस्यारत थे, अतः उन्हें ज्ञात ही नहीं हो सका कि कोई उनके साथ यह छल करके गया है। इसलिए जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी खोदकर भी घोड़े को न पा सके तो वे निराश अयोध्या लौट आए। और जब महाराज सगर ने यह सुना कि वे बिना घोड़े को खोजे ही लौट आए हैं तो उन्होंने कुपित होकर कहा, जाओ, भले ही रसातल तक जाना पड़े,
घोड़ा लेकर ही आना है। वे पुत्र फिर लौट पड़े। मांडवी के बीच में टोकते हुए कहा, माँ, महाराज सगर का वह घोड़ा क्या उन पुत्रों को मिल गया था? इससे आगे का वृतांत हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।